Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School, subject Hindi, lesson number 9, ममता। विद्यार्थियों, इस लेसन के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी और यह एक ऐतिहासिक कहानी है। ऐतिहासिक कहानी यानी हमारे इतिहास से संबंधित है, जिसमें इतिहास से कुछ अंश ऐसे नाम लिए गए हैं। तो इस लेसन के जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, इनका जन्म 30 जनवरी 1989 में वाराणसी में हुआ था। इनकी अनेक काव्य कृतियाँ हैं, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी। इनके बहुत सारे प्रसिद्ध काव्य हैं। तो चलो विद्यार्थियों, सबसे पहले इस लेसन के सारांश पर प्रकाश डालते हैं। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं। चूड़ामणि रोहतास दुर्ग के मंत्री हैं। दुर्ग पर शेरशाह अधिकार करना चाहता है। चूड़ामणि का मंत्री पद उनसे छीनने वाला है। उन्हें अपनी बेटी ममता के भविष्य की चिंता है। ममता विधवा है। चूड़ामणि उसके भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। चतुर शेरशाह चूड़ामणि को चांदी की थाली में सोना भरकर रिश्वत देता है। चूड़ामणि चाहते हैं कि ममता इसे अपने पास रख ले, पर ममता इसे स्वीकार नहीं करती। वह इसे अनर्थ मानती है। चूड़ामणि ममता को मूर्ख मानता है। अगले ही दिन डोलियों में महिलाओं के रूप में बैठकर शेरशाह के सैनिक रोहतास दुर्ग में प्रवेश करते हैं। चूड़ामणि द्वारा विरोध करने पर उनका वध कर दिया जाता है। चूड़ामणि की पुत्री ममता किसी तरह वहां से बच निकलती है। वह काशी के उत्तर में स्थित एक खंडहर में आश्रय लेती है। खंडहर में रहने लग जाती है। एक रात दीपक के प्रकाश में ममता गीता का पाठ कर रही है। उसी समय एक भीषण और हताश व्यक्ति उसकी झोपड़ी के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। वह मुगल बादशाह हुमायूं था। चौसा के युद्ध में शेरशाह से पराजित होकर वह जान बचाने के लिए भाग निकला था। वह बहुत प्यासा और थका हुआ था। ममता ने पानी पिलाकर उसके प्राण बचाए। हुमायूं ने ममता से रात भर के लिए उसकी कुटी में आश्रय मांगा। यानी रहने के लिए हुमायूं ने ममता से जगह मांगी। ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। अतिथि देवो भव विद्यार्थियों हमारे देश की एक परंपरा है। हमारे देश में हमारे यहाँ जो भी आता है उसका सत्कार आदर किया जाता है। हमारे देश की संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि हमारे घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें अच्छा खाना, उन्हें रहने के लिए हम लोग करते ही हैं। तो ममता ने अतिथि देवो भव के आदर्श का पालन किया। हुमायूं को अपनी झोपड़ी में आश्रय देकर वह पास की टूटी हुई दीवारों के पीछे चली गई। अगले दिन सुबह हुमायूं के साथी उसे खोजते हुए वहां पहुंचे। हुमायूं झोपड़ी से निकलकर बाहर आया। उसने ममता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा की। वह ममता को आभार प्रकट करने की इच्छा की, पर ममता तो दिन भर मृगदाओं में छिपकर बैठी रही। हुमायूं ने चलते समय उसके अपने साथी मिर्जा से कहा, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया है। 47 साल बीत गए। ममता 70 साल की हो चुकी थी। उसके जीवन का अंत भाग आ गया था। उस समय मिर्जा के बनाए हुए चित्र के आधार पर एक घुड़सवार ममता की झोपड़ी के पास पहुंचा। उसे बादशाह अकबर ने उस जगह का पता लगाने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाँ एक रात उसके पिता ने विश्राम किया था। ममता ने उस घुड़सवार को अपने पास बुलाया और कहा, तुम यहाँ मकान बनवाओ यह महल, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। ममता ने कहा, आप यहाँ महल बनवाइए, मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। यानी मैं अब तो मेरे अंत समय आ गए। चिर विश्राम गृह में जाना विद्यार्थी यानी मर जाना। ममता बोली, अब तो मेरी प्राण जाने वाले हैं। ममता की झोपड़ी की जगह एक अष्टकोण मंदिर बना। उसमें हुमायूं का नाम था, जिसकी याद में वह बनवाया गया था, और शहंशाह अकबर का नाम था, जिसने उसे बनवाया था। ममता का कहीं नाम ना था। तो विद्यार्थियों, चलो इस लेसन को पढ़ते हैं। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। रोहतास
दुर्ग के प्रकोष्ठ में, प्रकोष्ठ यानी कोठरी में बैठी हुई युवती यानी महिला सोंड के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी दुखों का। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। प्रकोष्ठ यानी कोठरी में, जिस कोठरी में बैठी थी वहाँ उसके पिता ने, चूड़ामणि ने दबे पांव प्रवेश किया। सोंड के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी सेवक, नौकर। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है। उपहार यानी गिफ्ट, भेंट कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण यानी उस जो थाली थी उसके ऊपर जो पर्दे डाले हुए थे उसको हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण यानी चमकने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण यहाँ कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी रिश्वत। पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, लौटा दीजिए। पिताजी हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व ना रहेगा। तब के लिए बेटी, मंत्रित्व यानी चूड़ामणि कहते हैं कि हो सकता है कि हमारा मंत्रित्व ना रहे। हम हमारा जो राज्य है उस पर शेरशाह की हुकूमत हो जाने पर हम इस राज्य के मंत्री ना रहे। उस समय के लिए यह है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न ना देगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, तांता यानी लाइन, डोलियों यानी पालकी जो होती है विद्यार्थियों, एक तरह की एक पालकी होती है जिसमें पर्दे लगे हुए होते हैं और 2-4 लोग उसको उठा के ले जाते हैं। उसके अंदर आपने टीवी सीरियल में देखा होगा कि आदमी लोग उठा के रखते हैं उसको और उसके अंदर कुछ औरतें बैठती हैं, एक या 2 ऐसे। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा यानी डरने लगा। वे अपने को रोक ना सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। आवरण यानी पर्दा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोस सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन, तीर्ण गुल्मों से ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी।
जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अनन्य शिवन्यंतो माँ ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, कपाट यानी दरवाजा, डोर, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, ममता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय यानी मुझे रहने का ठिकाना चाहिए। माता मुझे आश्रय चाहिए, सॉरी ममता नहीं बेटा, माता है। माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। विपन्न यानी घायल होकर। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर गया है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा, वह चक्कर खा गया। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आ गई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी कि ये सब दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ? स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तो विद्यार्थियों, हमसे जो आश्रय मिलता है, हमसे जो कोई अगर कुछ मांगता है तो हमें उसकी यथाशक्ति सहायता करनी चाहिए। यही हमारा धर्म है, यही मानवता का धर्म है और हमारे देश की ये संस्कृति है, कर्तव्य है हमारा ये। तो ममता कहती है, यह दया नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है अतिथि देव का पालन करना। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल ना करो। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं। स्त्री, जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है? यही झोपड़ी है ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। अब अपना धर्म छोड़ दे, सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया यानी आराम किया, रेस्ट किया। प्रभात में खंडर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही यानी घोड़े पे सवार सैनिक उस प्रांत में, उस एरिया में, प्रांत यानी एरिया में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। सभी प्रसन्नता से चिल्लाने लगे और उस आवाज में पूरा प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना।
क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। वृद्धा यानी बूढ़ी। एक दिन वह अपनी झोपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। शीतकाल यानी ठंडी का, ठंडक का प्रभाव था, ठंडी का। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। जीर्ण यानी जिसमें बिना मांस रहित, कंकाल यानी हड्डियाँ। कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही थी। सहभागिनी यानी सबके सुख दुख में वह उनका साथ देती थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार व्यक्ति उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनवाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह में जाना यानी मरने जा रही हूँ। बुढ़िया के प्राण पखेरु उड़ गए। उसके प्राण अनंत यात्रा पर निकल गए, यानी वह उसकी डेथ हो गई, मर गई। वह अश्वारोही आवाक खड़ा रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। 7 देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल, स्मृति यानी याद में, गगनचुंबी मंदिर बनवाया। गगनचुंबी यानी बहुत ऊंचा, पर उसमें ममता का कहीं नाम ना था। शब्दार्थ प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ यानी भवन के फाटक के पास का कमरा। तृण गुल्म घास का समूह, झाड़ी। तीक्ष्ण यानी तेज। प्रवाह बहाव। वेदना पीड़ा दुख। विकल बेचैन। व्यथित पीड़ित। दुहिता पुत्री कन्या। विकीर्ण होना फैल जाना। उत्कोच घूस रिश्वत। प्राचीर चार दीवारी। विभूति समृद्धि प्रभुता। विपन्न संकटग्रस्त आतताई अन्यायी। विरक्त खिन्न दुखी। मृगदाव शिकारियों के भय से मृगों के छिपने का वह वन जिसमें पर्याप्त मृग हों। जीर्ण वृद्ध जर्जर टूटा फूटा। थैंक यू।